नव भारत समाज कल्याण समिति एवं मलाला फंड के तत्वाधान में भापुर ग्राम में एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें शिक्षा के गिरते हुए स्तर को ऊपर उठाने के लिए विचार विमर्श किए गए। वक्ताओं ने कहा कि इस समय स्कूल बंद चल रहे हैं, जिसके कारण छात्र छात्राओं को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है। सरकार को चाहिए कि कोरोना से बचाव के लिए व्यापक व्यवस्था करे और सारे स्कूल खोले, जिससे आने वाले समय में छात्र छात्राओं को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिल सके और उनकी शिक्षा का नुकसान नहीं हो। इस मौके पर बड़ी संख्या में विभिन्न कॉलेजों के शिक्षक मौजूद रहे। नवभारत समाज कल्याण समिति व मलाला फंड के संयुक्त तत्वाधान में नवभारत पब्लिक स्कूल बाहपुर के प्रांगण में आयोजित हुई RTE फोरम की बैठक में शिक्षा से जुड़ी हुई विभूतियों और शिक्षाविदों ने विद्यालयों में छात्र छात्राओं की वापसी, ऑनलाइन शिक्षा की प्रगति आदि मुद्दों पर विचार विमर्श किया। गुल मकई चैंपियन रेहाना रहमान ने कोविड-19 के दौरान बालिका शिक्षा पर होने वाले दुष्प्रभावों पर विस्तार से विचार व्यक्त करते हुए बताया कि देश में लाखों की तादाद में बालिकाएं ड्रॉप आउट हो चुकी है। गांधीनगर पब्लिक स्कूल के विनोद कुमार बिश्नोई ने कहा कि उनके द्वारा घर घर जाकर छात्र छात्राओं से संपर्क किया जा रहा है। नई शिक्षा समिति के हरजीत सिंह, अभिनव संस्था के कपिल रस्तोगी और समाजसेवी जया ने कहा कि सरकार को ऐसी गाइडलाइन जारी करनी चाहिए जिसमें नियमों का पालन करते हुए कक्षाएं संचालित की जा सके। CDS के प्रभा देवी ने बताया कि वह शारीरिक दूरी बनाते हुए बच्चों का ग्रुप बनाकर उन्हें शिक्षा प्रदान करा रहे हैं। नवभारत समाज कल्याण समिति के अध्यक्ष HR सनी ने कहा कि RTI फोरम शासन से यह मांग करता है कि स्कूलों में बच्चों की वापसी की जाए। कक्षाएं किस प्रकार संचालित की जाए, इसके लिए सरकार जल्द से जल्द गाइडलाइन जारी करे, जिससे छात्र छात्राओं की शिक्षा का नुकसान न हो। बैठक में वक्ताओं ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में अभिभावकों की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वह स्मार्टफोन खरीद सके। RTE फोरम के समस्त सदस्यों ने शासन से यह मांग की जिस प्रकार बाजार खुल गए हैं, अन्य कार्यक्रम हो रहे हैं, उसी प्रकार स्कूलों को भी खोला जाए। कार्यक्रम में प्रभा सैनी, रफीउद्दीन मंसूरी, शिव शक्ति सामाजिक संस्थान के विनोद कुमार, शबाबुल हुसैन, शोभित सिंह, गुलनाज, प्रीति आफरीन, जफर मसूद, अतीकुर रहमान, मुजफ्फर आलम, अरविंद कुमार शर्मा, इश्तियाक खान, इलियास खान, मुमताज। एरिया में एक ऐसे शख्स से हमारा परिचय हुआ। आपके बच्चे हमारे विद्यालय में पढ़ते हैं। धीरे धीरे हमें पता लगे आप तो एक महान विभूति हैं। यहाँ पर आज आपने हमें यहाँ पर बुलाया, मुझे देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है। लोग बैठे हैं, सब अपने आप में एक जबरदस्त आइडेंटिटी के साथ बैठे हैं। हम भारत के लोग हैं, भारत की वेशभूषा है, सब अपने अपने संस्कार से हैं, लेकिन सब अपने में यूनिक हैं। मुझे इस संस्था से जुड़े हुए लोगों ने बड़े अच्छे परिचय दिए। मुझे पता लगा कि अरे वाह, ऐसे ऐसे लोग यहाँ बैठे हैं, तो बड़ा अच्छा लग रहा। अभी एक बिटिया ने बताया कि मैं इस स्कूल की स्टूडेंट हूँ। आपने मुझे बताया कि किस तरह से इस बच्ची ने संघर्ष करते हुए अपनी एजुकेशन ली है। मैंने तो सिर्फ एक बात नोट की उसकी कि किस लेवल से उठकर और किस लेवल तक आने में उसने जो कॉन्फिडेंस बिल्ड किया वो वास्तव में काबिल तारीफ है। एक बिटिया के अंदर इतना कॉन्फिडेंस लाना, इतने जोश से बोलना, ये एक दिन की कहानी नहीं होती है। और सिर्फ यही एक उद्देश्य होना चाहिए। हम शिक्षा से जुड़े हुए लोग हैं, आप शिक्षा से जुड़ी हुई हैं, आप समाज सेविका हैं। आपका एक मेन मोटो ये होता है कि हमें हर हाल में उद्धार करना है, पुनरुद्धार करना है, चाहे शैक्षिक रूप में करें, चाहे आर्थिक रूप से करें, या आर्थिक रूप में लाने के लिए पहले शैक्षिक रूप से उसका उद्धार किया जाए, उसका विकास किया जाए, तब वो अपने लिए खुद रास्ता बना लेते हैं, फिर आर्थिक उद्धार तो हो ही जाता है। बड़ी खुशी की बात है कि आज सभी गणमान्य व्यक्ति हैं यहाँ पर, अपने आप में एक पहचान लिए हुए हैं। सबने कहा कि आज चलना है, रेहाना मैडम के यहाँ से इनविटेशन आया है, बिना सोचे समझे, क्योंकि इतना इनके बारे में सुन चुके हैं, इन्होंने बुक्स भी दी थी, वो भी हमने पढ़ी है, तो इतना अच्छा लगा कि मिलने की एक बार जिज्ञासा जरूर थी दिल में। और फिर सबसे बड़ी बात ये है कि औरत जो इस देश को बनाती है, चलाती है, उसी को हम लोग इतना पिछड़ा हुआ समझते हैं। और ये जो
औरतों के लिए, महिलाओं के लिए पुनरुत्थान का कार्य करेंगे, वो वाकई सराहनीय है। हैट्स ऑफ टू यू रेहाना मैम। महिलाएं अगर सशक्त होंगी तो पूरा परिवार सशक्त होगा। और आज यहाँ जितनी महिलाएं बैठी हैं और उन्होंने जो जो अपना परिचय दिया, जैसे अभी विनोद सर ने कहा, वो वाकई काबिले तारीफ था। क्योंकि ग्रामीण महिलाओं से हम लोग इतनी आशा नहीं रखते हैं जितने पढ़े लिखे लोगों से करते हैं। लेकिन आज आप सबको देखकर वाकई में ऐसा लगा कि कोई कहीं अंतर नहीं है, सब एक जैसे ही हैं। बस आप सबके साथ मेरी दुआएं हैं, ईश्वर रेहाना मैडम के इस कार्य को सफल बनाते रहे। जो शम्मा इन्होंने जलाई है वो दिन रात और रोशन होती रहे और हम लोग इतने ताकतवर बने कि हवाओं का तो मराबाद में बस जाते, लेकिन नहीं, इन्हें जो ग्रामीण क्षेत्र से इतना लगाव था, ग्रामीण क्षेत्रों के विकास का इन्होंने सोचा और इतनी दूर आके ये मेरा गाँव जो है आके रहे। शुरुआत में इन्होंने जो है एक पेड़ के नीचे से भी पढ़ाना शुरू किया और पढ़ाना ही शुरू नहीं किया, गाँव वालों लोगों को मोटिवेट किया। इतना मोटिवेट किया, लोग पढ़ने के लिए तैयार नहीं थे, अपनी बेटियों को भेजने के लिए तैयार नहीं थे। इन्होंने कहा कि ठीक है, हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे तो सही, लेकिन शुरुआत आप करेंगे, आप पढ़ाएंगे पहले, तब हम आपको समझेंगे। तब इन्होंने जो है सुबह को छोटे बच्चों को पढ़ाती थी, शाम को बड़ी जो लड़कियां थी उनको पढ़ाती थी। और पढ़ाने के बाद इन्होंने अपना इतना बड़ा त्याग किया कि गाँव को सुधार दिया। गाँव को सुधारा ही नहीं, आसपास के क्षेत्र को सुधारा। ऐसे नहीं थी कि सिर्फ एक ही गाँव में सुधार हो, आसपास के गाँव में जाती थी, वहाँ लोगों से कहती थी, उनको मोटिवेट करती थी, उनके पेरेंट्स को समझाती थी कि आज बिना शिक्षा के आदमी बेकार है। इसलिए आप इससे जुड़िएगा और इसकी अहमियत को समझिएगा। बच्चों को आने वाले समय में क्या इनको शिक्षा से किस तरीके से जोड़ सकते हैं, इस पर आज हम लोग जो इकट्ठा हुए हैं, सभी वक्तागण भी इसमें मौजूद हैं। हम लोग इस पर विचार करेंगे कि किस तरीके से हम लोग जो बच्चे घर में बैठ गए हैं या जो बच्चे अभी गार्जियन भी कुछ ऐसे विचारधारा रख रहे हैं कि हम बच्चों को अपने स्कूल में नहीं भेजेंगे, उनको किस तरीके से अवेयर किया जाए, किस तरीके से जागरूक किया जाए कि वो अपने बच्चों को पुनः एजुकेशन लेने के लिए, शिक्षा लेने के लिए उसको एक समान प्लेटफॉर्म पर आ सके। बाकी अभी बहुत सारा समय है और ईमानदारी के साथ तो ऊपर वाले ने मुझे कामयाबी दी। और आज के दौर में ये जो गांव है, सारे बच्चियां किसानी करती थी बचपन से। सरकारी स्कूल भी 8वीं तक यहाँ पर कहीं नहीं थे, केवल 5वां बहापुर और 8वां फरेदी। तो लोग डर की वजह से खेतों में ईखें होती थी, बच्चियों को नहीं पढ़ाते थे। मैंने जब शुरू किया तो धीरे धीरे बच्चियों को लोगों ने भेजा, हम उनके घर जाते थे और समझाते थे। कहीं कहीं हमको लोग बुरा भी कहते थे कि नकाब उतार के मुस्लिम औरत घूम रही है, ये बच्चियों को बर्बाद कर देगी। और कहीं कहीं लोग समझ जाते थे। धीरे धीरे एक जो शिक्षा का दीप मैंने इस सरजमीन पे जलाया, हर गांव में उसकी रोशनी गई और काफी सारी बेटियां पढ़ने लगी। और आज इस गांव में मिलक बहापुर में 50 बेटियां ग्रेजुएशन कर चुकी है। जो ग्रेजुएट है, किसानों की बेटियां जो खेतों में मजदूरी करती थी। इसको भौतिक रूप से मालियत के तौर पर नहीं बढ़ाया गया, क्यों कि लाइन दूसरी है। ये मकसद नहीं है कि हमें इस संस्था के माध्यम से पैसा कमाना है, हमें समाज सेवा का, शिक्षा का दिखावा करके हमें बहुत आगे जाना है। नहीं, हमें धरातल पर रहकर ग्रास रूट पर काम करना है। अब 30 साल से मैं देख रहा हूँ कि उसी धारणा को, उसी कॉन्सेप्ट को आप साथ करके ये लोग काम कर रहे हैं। बहुत बहुत हम आभारी हैं आपके। हम आपके साथ हैं और हमको साथ रहना भी चाहिए, क्योंकि आप हमारे यहाँ हमारे लिए काम कर रहे हैं। मैं तो ये हमेशा प्रार्थना करता हूँ कि मालिक आपको और ज्यादा ताकत दे, इस लायक हमेशा बनाए आपको कि आप लोगों की तकलीफें दूर कर सकें, अशिक्षा ज्ञानता को खत्म कर सकें। कोई फर्क नहीं पड़ता अगर ईमानदारी से शिक्षा लेकर अगर हम सेवा के क्षेत्र में आते हैं तो धन कोई मायने नहीं रखता। पैसा कमाने के लिए हम लोग शिक्षा जगत में नहीं आए, मिशनरी काम शुरू किया और मिशनरी काम शुरू करने का ये
है कि ये बहुत छोटी सी तादाद आप देख रहे हैं। ये बच्चे जो है हमारे अभियान से ही जुड़े हुए बच्चे हैं। ये कोई ऐसा नहीं कि ये यहाँ पर मेहमान है, हमारे साथ काम करते हैं। सवाबुल बैठे हैं, स्काई लाइन से बहुत बच्चे थे, सबसे जानते हैं। ये हमारे शिवशंकर जी बैठे हैं, ये प्रभा लड़की अभी अपना परिचय खुद देगी। कपिल जी बैठे हैं और साथी हमारे लोग ये बैठे हैं, शोभित जी बैठे हैं, अर्जुन जी बैठे हैं, हमारे विनोद जी बैठे हैं। ये सारे लोग सोशल सर्विस करते हैं। कंचन बेटी है हमारी, अभी अपने स्टाफ नव भारत स्टाफ में अतीकुर रहमान जी, जफर मसूद जी हैं और इनका नव भारत का पूरा स्टाफ है। मुजफ्फर आलम आ गए, वो आ गए, जुएब आलम आ गए, MSW किए हुए। तो मैंने कोशिश की है मैडम कि एक ऐसी कैडर बिल्डिंग की जाए। कैडर बिल्डिंग का ये फायदा मिलता है कि अगर बरगद बूढ़ा होके गिर गया तो नए पौधे आएंगे। उन नए पौधों का जो प्लांटेशन है, जब हमारी जो है हमारा नाम दुनिया में रह जाएगा मगर ये शरीर तो हमेशा नहीं रहेगा। तो हमारे जो काम है, हमारे जो शिक्षा की जो हमारी जो सेवाएं हैं, उनको एडॉप्ट करने वाली नई पीढ़ी जो है वो एडॉप्ट करने वाली तैयार हो और वो फिर अपना काम आगे बढ़ाए, फिर वो अगली पीढ़ी को वो चीजें ट्रांसफर करे और क्वालिटी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए हम सभी काम करते हैं। आप लोग तो खैर हमारे क्षेत्र में गांधीनगर पब्लिक स्कूल एक ऐसा स्कूल है जहाँ के हर कोई ये। और मलाला फंड की तरफ से RT फोरम का हम लोग प्रोग्राम करते हैं। पिछले 6 माह से 6 महीने में करते हैं। वो हो नहीं पाया था, अब क्योंकि परमिशन मिली तो हमने 50 लोगों का कार्यक्रम रखा और जिसमें हमने सारी चीज़ों का ध्यान रखा कि लोग मास्क लगाएं और लोग जो है वो थोड़ा दूरी बनाकर बैठें। इस सैनिटाइज़र इस्तेमाल हुआ ये सारा करते हुए। तो हमने उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज ये कार्यक्रम यहाँ पर किया है नव भारत समाज कल्याण समिति के मतलब कार्यालय और उसके ऑफिस और उसके कैंपस में। तो जो RT फोरम के मेंबर आए थे, जैसे संभल से, रामपुर से, इधर उधर से जो लोग आए, उनका ये कहना है, जो शिक्षा जगत के लोग आए थे, कि जिस तरह से हाट बाजार और बसों में जाने के लिए रास्ते खुल गए और लोकल लेवल पे ऑटो वगैरह चल रहे हैं, उसमें कोई खास दूरी का ध्यान नहीं रखा जा रहा है, सवारियां जा रही हैं, लोग आ जा रहे हैं। तो उसी तरह से सरकार को शिक्षा की तरफ भी ध्यान देना चाहिए कि वो किस तरह से शिक्षा की शुरुआत बच्चों की दोबारा से करानी चाहिए स्कूलों में, कॉलेजों में। इसलिए कि जो बच्चे 6 महीने से किताबें नहीं देख रहे हैं, खास तौर से ग्रामीण क्षेत्र में ग्रास रूट लेवल पे जिनके पास ऑनलाइन पढ़ने के लिए मोबाइल नहीं है, टच मोबाइल नहीं है, उनका तो वो समझिए कि मेरे ख्याल से कि वो 2-2 साल पीछे चले गए। उनको अब याद भी नहीं होगा जो उन्होंने अभी मार्च में पढ़ा होगा, फरवरी में, उनको अब बच्चों को याद नहीं, क्योंकि गांव में इतना पैसा नहीं है कि उनके लिए ट्यूशन भी लगाए जाए, कोचिंग लगाए जाए या टच मोबाइल से पढ़ाया जाए। टच मोबाइल अगर कुछ लोगों के पास है ऑनलाइन पढ़ने के लिए, तो एक घर में अगर 3 बच्चे हैं तो सिर्फ एक बच्चा उसे यूज कर पाएगा। तो इसलिए सरकार को इस पर भी ध्यान देना होगा कि हम दूरी बनाकर स्कूल में बच्चों को, भले क्लास में 20 बच्चे बैठे हैं, उसको हमें चालू करना होगा, वरना हमारे बच्चे फिर से अंधकार की ओर और अशिक्षा की ओर फिर से पहुंच जाएंगे और फिर से एक ये होगा कि जहालत का माहौल पैदा हो जाएगा, हमारे बच्चे अशिक्षित रह जाएंगे, बेटियां बेटे सभी। तो इसलिए सरकार को ये भी एक डिमांड की है। यहाँ पर जो लोग आए थे, जो महिलाएं आई थी, उनका कहना है कि हाँ, सरकार जब सारे हाट बाजार सभी कुछ खोल रही है तो दूरी बनाकर सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो, सैनिटाइजर, मास्क और सारी दूरी बना के 20-20 बच्चों को एक उसमें पढ़ाए। इसके लिए सरकार को जो है टीचरों की काफी व्यवस्था करनी होगी और स्कूलों को बहुत दोबारा से बहुत अच्छी हालत में लाना होगा, सैनिटाइज करना होगा। ये सारा विद्यालय के प्रबंधन समिति जो है और स्कूल के प्रिंसिपल, स्कूल के प्रबंधक, इन सबको मिलके
ये सारी व्यवस्थाएं करनी होंगी। इन सबको ध्यान में रखते हुए आज यहाँ पर ये कार्यक्रम हुआ मलाला फंड की तरफ से और नव भारत समाज कल्याण समिति की तरफ से। तो मैं सभी लोगों से ये गुजारिश करती हूँ कि आप वैसे भी घर से बाहर जाएं और कहीं भी जाएं तो एक दूरी बनाकर, फासला बनाकर, अपने को बचाकर, सैनिटाइजर करके, मास्क लगा के आप अपने को, हमारे जो बच्चे कहीं भी पढ़ने जा रहे हैं और